नमस्कार दोस्तों, मैं समीर डिजिटल पावर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां होगी, जैसा कि भारत सरकार के द्वारा बताया गया है। इसको लेकर अपडेट भी जारी किया गया, नोटिफिकेशन भी आ चुका है अग्निवीर से रिलेटेड भर्ती के बारे में। यानी जो भी स्टूडेंट आर्मी की चॉइस रखते हैं, भारतीय सेना की चॉइस रखते हैं, चाहे वो जल, थल या वायु कोई भी सेना हो, तो उनके लिए अपडेट आ चुकी है। अब भर्ती का जो प्रक्रिया है वो बदल चुका है, और क्या प्रक्रिया है और इसके लिए क्या क्या जानकारी है आज मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझ के आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अब तीनों सेनाओं जैसे जल, थल और वायु सेनाओं में संविदा पे भर्ती होगी। ये बहुत बड़ी चर्चा में है कि अब आर्मी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देगी। आर्मी भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गई है। मोदी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार उत्पन्न करे। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इससे ज़्यादा बेरोजगारी कैसे उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल आते हैं भर्ती पे। जो भर्ती होगी वो संविदा पे होगी, और जो इसमें भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसको लेके अब आपको मन में ज़्यादा ख्याल आ रहा होगा कि भर्ती की प्रक्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गई है तो प्रक्रिया क्या होने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आगे हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे उम्र कितना रहेगा, योग्यता क्या रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, चयन कैसे होगा यानी सिलेक्शन कैसे होगा, और सैलरी कितने मिलेगी, और आर्मी की जो सुविधा दिया जाता है क्या वही सुविधा अग्निवीर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इत्यादि सभी जानकारी शेयर करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है, और यह योजना है अग्निवीर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अग्निवीर की भर्ती जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए किया जाएगा। 4 साल के बाद क्या उनको निकाला जाएगा, निकालने के बाद जो भी इसमें से सैनिक निकलेंगे वो क्या करेंगे, ये बेरोजगारी उत्पन्न करने की, शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न करने की एक योजना है। ध्यान से समझिएगा। इसमें बताया गया है कि इसमें 25% जो सैनिक होंगे उनको फिर से आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया जाएगा, यानी उनका आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे की तरफ चलती रहेगी। यानी उनको परमानेंटली तो यहाँ पे नहीं कहा गया, लेकिन आगे उनको मौका मिलता रहेगा सिर्फ 25% का। अब समझिए थोड़ा सा कि अगर 1 लाख सैनिक भर्ती होते हैं, भारत सरकार के अनुसार अगर 10 लाख सैनिक भर्ती होते हैं तो उसका 25% होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख यानी 7.5 लाख जो होंगे वो बेरोजगार होके फिर से रोड पे भटकेंगे। मोदी सरकार का ये बस नौकरी 2.5 लाख को, और बाकी सब टूर ऑफ ड्यूटी। समझ रहे हैं, समझते रहिएगा। इसी को बोला जाता है TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी। इसके लिए यहाँ पे आपको सैलरी जो होगी वो 30,000 दिया जाएगा प्रथम वर्ष में। द्वितीय वर्ष में इसके लिए प्रोसीजर बताया गया है, मैं आपको बता देने वाला हूँ। अभी जो 90 दिन में, अभी फिलहाल के 90 दिन में 46,000 सैनिकों की भर्ती होगी, जो अग्निवीर अभी के अनुसार अब अग्निवीर ही सभी को कहा जाएगा। 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। आते हैं अब भर्ती कैसे होगी। तो भर्ती के लिए आपका उम्र जो सीमा होगा वो आपको 17.5 से 21 वर्ष रखा गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है फिलहाल। इसमें भी आपको फिजिकल, मेडिकल और पहले जैसी प्रक्रिया होती थी उसी के अनुसार ही आपको भर्ती किया जाएगा। लेकिन पहले जो होता था योग्यता कम भी रखा जाता था, 8वीं पास तक रखा जाता था, लेकिन इस साल से सिर्फ और सिर्फ कम से कम आपको 10वीं और या 12th आप उत्तीर्ण हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया जो होगी वो रैली और मान्यता प्राप्त, यहां से देख लीजिएगा ध्यान से, तकनीकी संस्थानों से कैंपस साक्षात्कार से, यानी कैंपस साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं
जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस करते हैं, कोई कंपनी टेंडर लेती है और वो वहाँ से सिलेक्शन करा देती है यानी भर्ती करा देती है, तो एक कमाने का एक जरिया हो जाता है कंपनियों का। अब कौन सी कंपनी इसमें टेंडर लेगी वो अब आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही जारी किया गया है कि कोई ना कोई एक एजेंसी होगी, रजिस्टर्ड एजेंसी, जिसके माध्यम से पूरा प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए अभी जो आया हुआ है कि जो भी नामांकन होगा वो तीनों सेनाओं के लिए होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग अलग होंगे, तीनों सेनाओं के लिए होगा। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आपको 30,000 मिलेगी और जो भी अग्निवीर होंगे प्रथम ईयर में उनको 30,000 मिलेगी और उनके हाथ में 21,000 रुपये आएगी। 30% उनके सैलरी का उनके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ष आपको 33,000 रुपया मिलेगी, उसके बाद 36,500 मिलेगा, उसके बाद 40,000 यानी चौथे साल में आपको 40,000 देके आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको प्रत्येक वर्ष सालाना के पैकेज होगा वो 4.76 यानी लगभग 4.5 लाख, ठीक है। 4.5 लाख जो होगा वो आपको पैकेज में होगा। वो यहाँ पे प्रतिवर्ष वृद्धि किया जाएगा आपके सैलरी में। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे सुविधा है उसमें आपको बताया गया है कि महिलाएं भी इसमें सशस्त्र होंगी और भी यहाँ पे बड़ी जानकारी दिया गया है। अगर आपको यदि आप दिव्यांग हो जाते हैं यानी ड्यूटी के समय आपको अगर 100% दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको 44 लाख रुपया, 75% दिव्यांग होते हैं तो आपको 25 लाख और 50% दिव्यांग की जो क्वालिटी जैसे ना मान लीजिए पूरी अपंग होते हैं तो आपको 44 लाख, उससे कम होता है तो आपको 25 लाख और उससे कम होता है तो आपको 50% दिव्यांग होते हैं तो आपको 15 लाख रुपये एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। पीएम के द्वारा बताया गया है यानी पीएम का 1.5 साल में 10 लाख भर्ती लिया जाएगा, जिसमें से 10 लाख से दिखावा है। आय की भर्ती जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोगों को ही मिलेगी, बाकी 7.5 लाख बेरोजगार होकर भटकेंगे। 4 साल के बाद क्या होगा तो इसके लिए बताया गया कि उनको किसी कंपनी में हो सकता है कि उनको ज्वाइन मिल जाएगा जल्दी या उनको किसी भी और जगह ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बेरोजगारी के साथ अन्याय हो रहा है। अग्निपथ जो है एक योजना है और इसके तहत ही अग्निवीर की भर्ती लिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया, आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैंने पूरी जानकारी आपको विस्तृत में बता दिया है कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया के लिए भी होगा वो आपको तीनों सेनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जैसे लिया जाता था वैसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और इसमें आपको अगर लग रहा है किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। कब अपडेट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे का वीडियो जो है वो आपको और अच्छे से नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं है आप डाउनलोड करके बता सकूं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।